नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विवाद को समझेंगे, गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित। देखिए, गांव हो शहर हो, अगर किसी एक चीज़ पर दो लोगों की हिस्सेदारी है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई समझौता ठीक ढंग से नहीं हुआ तो विवाद हमेशा वहाँ पर उत्पन्न होगा। मार लड़ाई झगड़ा ये हमेशा होता रहता है। आपने अनुभव किया होगा, गाँव या शहर जहाँ भी आप रहते होंगे। तो गंगा नदी भी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। पहले ये सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती थी। भारत में तो फिर कोई विवाद था नहीं, सिर्फ एक देश में बह रही थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो फिर गंगा नदी दो देशों में बहना स्वाभाविक सी बात हो गई कि दो देशों में गंगा नदी बहती है। अब जहाँ दो लोगों की हिस्सेदारी आ गई तो वहाँ पर एक समझौता, ठीक ढंग से उचित समझौता होगा, तभी वो समस्या सॉल्व होगी। नहीं तो समस्या हमेशा मन में खटकता रहता है। तो बात उसी के हम लोग करेंगे कि आखिर गंगा नदी का जल भारत कितना उपयोग करता है और कितना बांग्लादेश उपयोग करता है, क्या समझौता हुआ है, कब इस बंटवारे को माना गया, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग गंगा नदी की जो धारा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये भी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है और बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती है, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने की लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले ही गंगा नदी की जो धारा है, गंगा नदी जब निकलती है वहाँ से तो एक ही धारा में, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करना है उससे कुछ ही दूर पहले इस नदी की धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा इसकी चली जाती है बांग्लादेश, और इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस, ये आपने सुना होगा। लेकिन दूसरी एक नदी, एक धारा यहाँ से मुड़ जाती है और पास में ही हुगली नदी जो है वो निकलकर बंगाल की खाड़ी में आती है, उसी नदी में मिल जाती है और हुगली के नाम से वो आगे जाती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये नॉर्मल सी बात है, इसको मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई। ये गंगा नदी है, हिमालयी नदी। हिमालयी नदी में क्या होता है कि पानी जो है वो वर्ष भर रहता है। लेकिन दोस्तों, पानी वर्ष भर एक समान रहेगा ये जरूरी नहीं है। सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। खासकर जब जनवरी से लेकर जून जुलाई तक का जो महीना होता है, जनवरी से लेकर जून जुलाई का महीना जो होता है, मई जून तक, इस समय गंगा नदी में जल जो है वो बहुत कम हो जाता है। लगभग 55,000 क्यूसेक जल ही प्रवाहित होता है, 55,000 क्यूसेक। अब देखिए क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक धारा इसकी बंगाल वेस्ट मतलब बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरी बंगाल के दक्षिण भाग में हुगली नदी के नाम से। जो कोलकाता का बंदरगाह है दोस्तों, आमतौर पर जो बंदरगाह होता है वो समुद्र के तट पर बनाया जाता है पर्याप्त जल की वजह से। लेकिन कोलकाता का जो बंदरगाह है वो किसी समुद्र के तट पर नहीं है, बल्कि यही हुगली नदी जो है इसी नदी के तट पर बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है, क्योंकि इसी बंदरगाह से नेपाल भी, क्योंकि नेपाल आपको पता है लैंडलॉक कंट्री है, भूटान है, ये सब व्यापार इसी बंदरगाह से करते हैं और ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है और नदी पर बसा हुआ है। अब नदी पर बसने की वजह से क्या है, इस बंदरगाह को ठीक ढंग से काम करने के लिए, सुचारू रूप से अच्छे से चल पाए, इसके लिए कम से कम इसको 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता होती है। 40,000 क्यूसेक पानी रहेगा तो ये ठीक ढंग से वर्क कर पाएगा ये बंदरगाह। लेकिन मैंने आपको बताया कि जनवरी से लेकर मई जून जुलाई का जो महीना होता है उस बीच गंगा का जल जो है कम हो जाता है, 55,000 क्यूसेक। अब 40,000 क्यूसेक पानी हुगली नदी में मोड़ने के लिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया फरक्का में, फरक्का बांध के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है। अब 40,000 क्यूसेक जो जल है वो हुगली नदी में अगर प्रवाहित कर दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है, अब बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ 15,000 क्यूसेक जल ही प्राप्त हो पाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश में जो जल की लवणता है, जो सॉल्ट है वो बढ़ गया। इसकी वजह से वहाँ की भूमि जो है वो बंजर होती गई, तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इसके बाद इन समस्याओं को हल करने का जो काम आया उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बंटवारा हुआ। 40,000 क्यूसेक जल भारत लेता रहा कोलकाता बंदरगाह को ठीक ढंग से कार्य करने के लिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, बांग्लादेश के एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, नाम आपने सुना होगा। शेख मुजीबुर रहमान बहुत कद्दावर नेता, और बांग्लादेश का निर्माण तो हो ही चुका था तब तक।
1974 में शेख मुजीबुर रहमान आते हैं भारत, दिल्ली, और दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार से एक समझौते पर आते हैं और एक समझौता वहाँ पर होता है, क्योंकि भारत जो है 40,000 क्यूसेक पानी ले रहा था, तो इससे वहाँ पे सॉल्टिनिटी जो है, लवणता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बंजर भूमियों का ज़्यादा निर्माण होने लगा, ऐसी समस्या उनकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अभी तो 1974 में दोनों पक्षों में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ और उस समझौते में ये बात की गई कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जनवरी से लेकर मई तक का जो महीना, इसी बीच गंगा नदी में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। और इस शॉर्टेज के समय में ये फैसला हुआ कि इस शॉर्टेज के समय में 6 हफ्ते मतलब 42 डेज, लगभग 1.5 महीने बांग्लादेश जो है उस जल का गंगा नदी का जो जल है उसका 80% उपयोग करेगा, 80% उपयोग करेगा। ये समझौता हुआ 1974 में। हालांकि ये अस्थाई समझौता नहीं था, एक टेम्पररी, अस्थायी रूप से ये बात एक तरह से दोनों के बीच बैठी। उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का उसके बाद हत्या हो गया और भारत विरोधी तत्व बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगे और तमाम ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम फिर होने लगी। तो फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने स्टैंड लिया, भारत ने एक कड़ा रुख अपनाया और भारत ने 40,000 क्यूसेक पानी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 1975 में ये समझौता समाप्त भी हो गया। उसके बाद की बात है कि भारत ने अपना 40,000 क्यूसेक पानी लेना शुरू कर दिया। कड़ा रुख अपनाना पड़ा। सीधी सी बात है कि अगर भारत के विरोध में चीज़ें जाएंगे तो भारत को भी कड़ा रुख अपनाना होगा। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और सरकार बन गई मोरारजी देसाई की। 1977 तक ये चीज़ चला। उसके बाद 1977 में नई सरकार बन गई भारत में मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए देश के। मोरारजी पड़ोसियों को लेकर, देश के पड़ोसियों को लेकर एक अच्छा संबंध बनाना चाहते थे और उन्होंने गंगा नदी के बंटवारे को उच्च प्राथमिकता दी कि इस पर कोई एक समस्या का एक समझौता जो है निकाला जाए। बात क्या हुई, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान और भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बीच एक समझौता हुआ गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित। प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ी हो गई कि 40,000 क्यूसेक से कम पानी मिलने लगा भारत को, और उस वजह से कोलकाता बंदरगाह को समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि मोरारजी ने कहा कि ये भारत की कूटनीतिक विजय है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भी पत्र लिखा कि भारत को 40,000 क्यूसेक पानी हमारे नदी को दिया जाए, हमारे बंदरगाह को, तभी सुगम रूप से कार्य कर पाएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी उस समय विपक्ष में थी। इंदिरा गांधी की बातों का बहुत वैल्यू हुआ करता था, लोग बहुत मानते थे। आप इस समय से समझ सकते हैं इस चीज़ से कि इंदिरा गांधी जिस पार्टी से प्रधानमंत्री थी, उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि लोग राष्ट्रपति का चुनाव अंतरात्मा से वोटिंग करें, और दूसरा विपक्ष जिसमें इंदिरा गांधी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार एक तरह से हाथ रखा था, वो उम्मीदवार जीत गया। आप समझ सकते हैं, बहुत बोलबाला हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इसमें इंदिरा गांधी ने बहुत इसकी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये एक सही डिसीजन नहीं है। बात ये भी थी कि जो ये समझौता हुआ था 5 वर्षों के लिए, ये सिर्फ जनवरी से वो मई का महीना जिसमें पानी कम बहता है, उन्हीं महीनों के बीच का ये समझौता था, न कि पूरे वर्ष में अच्छी तरह से किस तरह बंटवारा होना है ये हो जाए। एक आंशिक समझौता था। 1982 में नई सरकार बन गई इंदिरा गांधी की फिर से, और 1982 में समझौता समाप्त भी होने वाला था। इसमें क्या किया गया कि 18 महीने इस समझौते के और बढ़ाया गया, ताकि एक अच्छे से समझदारी से कोई समझौता किया जाए। बहुत सारे सुझाव भी आए। एक सुझाव ये आया कि बांग्लादेश में आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी जाती है और गंगा नदी, दोनों मिल जाते हैं। तो ये भी किया गया कि नहर से गंगा नदी में फरक्का बांध से पहले ही ब्रह्मपुत्र का जल जो है प्रवाहित किया जाए, तो इससे गंगा नदी के जो जल है वो बढ़ जाएगा और हम 40,000 क्यूसेक जल दे पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश इसे सहमति नहीं जताया। फिर धीरे धीरे करते हुए दोस्तों चलता रहा। 1996 में एक महत्वपूर्ण कदम पर पहुंचे लोग, और 1996 में एक 30 वर्षीय समझौता हुआ, यानी 2026 तक का वो समझौता था। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, और हमारे यहाँ HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित। अब उस बीच क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ। इस समझौते में यह कहा गया कि जब गंगा नदी में 70,000 क्यूसेक से कम पानी रहेगा, 70,000 क्यूसेक से कम जल
रहेगा, दोनों देश 50-50% उस जल का उपयोग करेंगे। 50-50%, यानी अगर 70,000 क्यूसेक से, मतलब 70,000 क्यूसेक या फिर उससे कम, जब मान लीजिए कि 70,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, तो इसमें 35,000 क्यूसेक भारत अपने उपयोग में लाएगा और 35,000 क्यूसेक जो है वो बांग्लादेश उपयोग करेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब 70,000 क्यूसेक से अगर ज़्यादा पानी हो गया, 70,000 क्यूसेक से अगर ज़्यादा पानी है, तब क्या होगा? तब दोस्तों 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश प्रयोग करेगा और शेष जो पानी रहेगा वो करेगा हिंदुस्तान। यानी हिंदुस्तान अगर 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी है, यानी 70,000 से 75,000 के बीच अगर है, तो हिंदुस्तान ज़्यादा पानी प्रयोग करेगा, जबकि बांग्लादेश 35,000 ही करेगा। मान लीजिए 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो गया, तब क्या होगा? तब हिंदुस्तान, भारत 40,000 क्यूसेक, जितना भारत को आवश्यकता है उस बंदरगाह को सुगम रूप से चलाने के लिए, उतना प्रयोग करेगा। शेष जल बांग्लादेश के पास जाएगा। ये समझौता 30 वर्षों के लिए, 2026 तक ये समझौता रहेगा। इसके बाद फिर आगे क्या रणनीति होगी उसको हम लोग बाद में समझेंगे। ये आपको समझ में आया होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी का किस तरह से उसके जल का उपयोग होता है, उससे जल का बंटवारा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी चीज़ें, और हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं जो भी हमारे मित्र, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को आप देखिए। आप दूसरों को भी भेजिए ताकि उनको भी एक तरह से जानकारी मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।